क्यों देखा। दोस्तों, जब सलमान खान की फिल्म आती है तो पब्लिक खुद ही थिएटरों को स्टेडियम बना देती है। सीटियां, तालियां, नाच गाना, यही तो सलमान भाई का असली जलवा है। इस बार गलवान वो मूवी है जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज करेगी। पब्लिक का कहना है ये फिल्म नहीं, ये तो जज्बा है। 2025 में कई बड़ी फिल्में आईं, योद्धा, सम्राट, शेरदिल, लेकिन अब बारी है सलमान की गलवान की, जो सबको पीछे छोड़कर बॉक्स ऑफिस का असली बादशाह साबित होने वाली है। ट्रेलर ने ही लोगों में इतना जोश भर दिया कि पब्लिक एक सुर में चिल्ला रही है, भाई अभी जिंदा है और बॉक्स ऑफिस पर राज करेगा। गालवन फिल्म का प्रीमियर खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की। उनकी आवाज में सख्ती और गर्व दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा कि गालवन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस रात की सच्चाई है जब हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की सरहद की रक्षा की थी। मोदी ने साफ कहा कि इस फिल्म को देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन साथ ही छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि दुनिया को यह जानना जरूरी है कि भारत कभी किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई भारत की तरफ बुरी नजर से देखेगा तो उसका जवाब वैसा ही दिया जाएगा जैसा हमारे वीर जवानों ने गालवान में दिया। मोदी ने जोर देकर कहा कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की शक्ति और त्याग का प्रतीक है। मोदी ने फिल्म के डायरेक्टर और कलाकारों को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने हर भारतीय की आत्मा को झकझोर दिया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसी फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए नहीं बनती, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए होती हैं कि हमारी आजादी मुफ्त में नहीं मिली, ये शहीदों के खून से लिखी गई है। मोदी का यह बयान सुनकर माहौल भावुक हो गया और दर्शकों ने नारे लगाए, भारत माता की जय। गालवन फिल्म देखने के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आए तो उनका लहजा सीधा और गरजदार था। उन्होंने सबसे पहले कहा कि यह फिल्म सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि हर भारतीय को यह याद दिलाने के लिए है कि गालवान घाटी में हमारे जवानों ने अपनी जान देकर देश की इज्जत बचाई। योगी ने गुस्से में कहा कि जो ताकतें भारत को कमजोर समझती हैं, उन्हें यह फिल्म आईना दिखाती है। उन्होंने कहा कि चीन ने सोचा था कि वह रात में हमारे जवानों पर हमला कर लेगा और हम चुप रहेंगे, लेकिन गालवान का जवाब हमारी सेना ने ऐसा दिया कि पूरी दुनिया ने भारतीय शौर्य को देखा। योगी आदित्यनाथ ने फिल्म देखकर साफ कहा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि गालवान सिर्फ एक सिनेमा नहीं है, बल्कि यह युवाओं को प्रेरित करने वाला आंदोलन है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई दुश्मन हमारी सीमा की तरफ देखेगा तो आज का भारत उसे उसी की भाषा में जवाब देगा। योगी ने यहां तक कह दिया कि इस फिल्म को हर स्कूल और कॉलेज में दिखाना चाहिए ताकि बच्चे समझें कि हमारी आजादी की रक्षा कितनी कुर्बानी के बाद होती है। उनका बयान और अंदाज इतना तीखा था कि वहां मौजूद लोग तालियां बजाते नहीं थके। उन्होंने फिल्म के कलाकारों और मेकर्स की तारीफ की और कहा कि यह फिल्म भारतीयता का जीता जागता सबूत है। उन्होंने अंत में कहा, भारत को कोई झुका नहीं सकता, न पहले झुका था न अब झुकेगा। गालवन फिल्म पर जब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ एक मंच पर आए तो माहौल अचानक और भी गंभीर हो गया। दोनों नेताओं ने अपने अपने अंदाज में फिल्म पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन यहां एक अलग ही टकराव दिखा। नरेंद्र मोदी ने पहले कहा कि गलवान एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ सिनेमा नहीं, बल्कि 21वीं सदी के भारत की नई सोच और ताकत को दुनिया के सामने रखती है। मोदी ने नरम लेकिन ठोस लहजे में कहा कि भारत अब कमजोर नहीं है और गालवान जैसी घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारी सेना हर हाल में देश की रक्षा करेगी। उन्होंने जोर दिया कि यह फिल्म राष्ट्रवाद और एकता का संदेश देती है, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने माइक संभाला, उनका लहजा और गरजदार हो गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी सही कहते हैं कि भारत मजबूत है, लेकिन यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि दुश्मन को सिर्फ चेतावनी देने से काम नहीं चलेगा, उसे उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। योगी का अंदाज साफ था, कड़ा और बिना समझौते वाला। यहां दर्शकों ने महसूस किया कि मोदी का दृष्टिकोण रणनीति और संदेश पर आधारित है, जबकि योगी का दृष्टिकोण कार्रवाई और जवाब पर। दोनों की बातें सुनकर लोग तालियां बजाते रहे, लेकिन मंच पर मौजूद तनाव साफ झलक रहा था। इस टकराव ने फिल्म गलवान की गंभीरता और भी बढ़ा दी, क्योंकि जब देश के बड़े नेता इस पर इतने भावुक और अलग अलग नजरिए से प्रतिक्रिया दे रहे हों तो समझ आ जाता है कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को छूने वाली कृति है।
फिल्म गलवान पर बहस उस वक्त और भी गर्मा गई जब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आमने सामने आए। मोदी जी ने शांत और संयमित लहजे में कहा कि हमें अपनी ताकत का प्रदर्शन जरूर करना चाहिए, लेकिन उतना ही जरूरी है कि दुनिया को भारत का धैर्य और कूटनीति भी दिखे। उन्होंने कहा कि भारत की सेना सिर्फ युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में भी सबसे आगे है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने सीधे और आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी धैर्य अपनी जगह हैं, लेकिन गालवान जैसी घटनाओं ने साबित कर दिया है कि जब तक हम दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब नहीं देंगे, तब तक वे हमारी शांति की नीयत को हमारी कमजोरी समझते रहेंगे। योगी का लहजा गरजदार था। उन्होंने साफ कहा कि दुश्मन को खून का जवाब खून से देना ही असली न्याय है। दर्शकों में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग मोदी के शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से सहमत दिखे, जबकि कुछ योगी की कठोर और स्पष्ट नीति को सही ठहराने लगे। माहौल ऐसा हो गया मानो यह सिर्फ फिल्म पर चर्चा नहीं, बल्कि देश की असली रणनीति पर खुली बहस हो रही हो। दोनों नेताओं की बातें सुनकर यह साफ हो गया कि गलवान फिल्म ने सिर्फ भावनाएं नहीं जगाईं, बल्कि देश के नेतृत्व को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां मोदी ने फिल्म से राष्ट्रवाद और धैर्य का संदेश निकाला, वहीं योगी ने कठोर प्रतिकार का आह्वान किया। इस तरह यह चर्चा देश भर में गूंजने लगी और लोगों ने महसूस किया कि गालवान केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली बहस की शुरुआत है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बहस ने गालवान फिल्म की गूंज को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह यही चर्चा थी कि कौन सा नजरिया सही है, मोदी का शांत और कूटनीतिक रुख या योगी का आक्रामक और प्रतिकार वाला दृष्टिकोण। जनता के बीच मिला जुला माहौल देखने को मिला। युवाओं का एक बड़ा हिस्सा योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा दिखा। उनका मानना था कि गालवान घाटी जैसी घटनाओं पर दुश्मन को सख्त जवाब देना ही सही तरीका है। वहीं देश के बुजुर्ग और पढ़े लिखे वर्ग का बड़ा तबका मोदी जी की बातों से सहमत था। उन्हें लगता है कि युद्ध से ज्यादा अहम है रणनीति, धैर्य और कूटनीति, जिससे भारत की छवि दुनिया में एक जिम्मेदार महाशक्ति की तरह बनी रहे। फिल्म गालवान इस बहस के बीच जनता के लिए केवल एक सिनेमा अनुभव नहीं रही, बल्कि यह एक आईना बन गई, जिसने हर नागरिक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश की सुरक्षा और भविष्य किस दिशा में जाना चाहिए। अंत में यह साफ हो गया कि चाहे मोदी का दृष्टिकोण हो या योगी का, दोनों का मकसद एक ही है, भारत की गरिमा और सीमा की सुरक्षा। जनता ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि एक ओर धैर्य जरूरी है और दूसरी ओर प्रतिकार भी, और यही संतुलन भारत को और भी मजबूत बनाएगा। इस तरह गालवान फिल्म ने न सिर्फ दिलों को छुआ, बल्कि करोड़ों भारतीयों के बीच एक गंभीर लेकिन जरूरी चर्चा भी शुरू कर दी। यह फिल्म आने वाले समय में हमेशा याद रखी जाएगी, एक देशभक्ति की कहानी और राष्ट्र की आत्मा को झकझोरने वाली सच्चाई के तौर पर।